राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सनातन धर्मियों के सैकड़ों वर्षों के संघर्ष को उसकी परिणति तक पहुंचाने वाले पुरोधा और अयोध्या में प्रभु श्री राम को उनकी जन्मभूमि पर दोबारा विराजमान करने के आंदोलन के प्रमुख शिल्पी अनंत श्री विभूषित परम पूज्य महंत नित्य गोपाल दास जी महाराज। महाराज जी निरंतर सनातन संस्कृति, हिंदुत्व और संत कैसे सुखी रहें, संत कैसे निर्भीक रहें, संतों का मान सम्मान स्वाभिमान कैसे ऊंचा रहे, कैसे संत सदैव निरंतर भजन पूजा पाठ करते रहे, इसके लिए लगातार पूज्य महाराज जी लगातार निरंतर कार्य कर रहे हैं। जैसा नाम है यथा नाम तथा गुण। तो मणिराम दास छावनी के श्री महंत हैं महंत श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज, जिनकी महिमा की व्याख्या नहीं की जा सकती। स्वामी नित्य गोपाल दास जी महाराज जी का निरंतर अनेक राम जन्मभूमि प्रकल्प के लिए कार्य करते रहे। मैं अभिनंदन करता हूं और आपके स्वस्थ और दीर्घ चिरायु की प्रार्थना करता हूं। जो आज कहते हैं कि व्याख्यान करने की बात, तो देखिए जो खुद अपना आप में एक खुद चलती फुर्ती भगवान की मूर्त हो तो उसका क्या व्याख्यान करूं मैं। कृष्ण जन्मभूमि में जन्म लेकर राम जन्मभूमि के लिए अपना जीवन का क्षण क्षण समर्पित करने वाले महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज का जीवन एक उदाहरण है त्याग का, तपस्या का, संघर्ष का और एक कुशल रणनीतिकार का। भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं तो मथुरा में बाकी आप वहाँ के भी अध्यक्ष हैं। हम सब उम्मीद करते हैं कि आपके नेतृत्व में गोपाल कृष्ण भी मुस्कुराए, उसका आनंद हम उठाएं। परम पूज्य महंत श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज की प्रेरणा से श्री रामाकृष्णा इंटरनेशनल सदैव सनातन की सेवा में तत्पर है। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का जो सपना साकार हुआ है वो पूज्य महंत जी और उनके साथियों की वर्षों की साधना और संघर्ष का प्रतिफल है। इस आंदोलन के हर पहलू से वो सीधे जुड़े रहे। जिन महान विभूतियों के मार्गदर्शन में राम मंदिर आंदोलन का पूरा ताना बाना रचा गया और जिन आंखों ने वर्षों की साधना को मूर्त रूप लेते देखा, उनमें पूज्य महंत जी का नाम सर्वोपरि है। बड़े सौभाग्य की बात है, भगवान राम की पावन जन्मभूमि पर भगवान का महोत्सव हो रहा है। इससे बढ़कर के और क्या बात हो सकती है। वास्तव में भगवान की लीला ऐसी है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम सभी लोग भगवान राम की पावन जन्मभूमि पर हृदय से अपना स्नेह, अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं। अयोध्या में गुलामी के प्रतीक चिन्ह को हटाने और जन्मभूमि पर भव्य और विशाल राम मंदिर बनाने के आंदोलन में देश भर के जिन प्रमुख संतों ने सड़क से न्यायालय तक पुरजोर संघर्ष किया, उनमें दिगंबर अखाड़ा के महंत परमहंस रामचंद्र दास और मणिराम दास छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास अगुवाई करने वालों में रहे हैं। करोड़ों सनातन धर्मियों के आराध्य प्रभु श्री राम की जन्मभूमि की दुर्दशा पूज्य महंत नित्य गोपाल दास जी महाराज के मन को लगातार पीड़ा देती थी। इसलिए वो राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के आंदोलन में प्रारंभ से ही जुड़ गए। महंत जी ने वर्ष 1984 से राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय रूप से काम करना शुरू किया। वो इस आंदोलन की रणनीति बनाने से लेकर इसे साकार करने में जी जान से जुट गए और अपने संकल्प को साकार करके ही माने।
श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए 80 के दशक में बड़े संघर्ष की रूपरेखा बनी और नई दिल्ली में अप्रैल 1984 को प्रथम धर्म संसद बुलाई गई, जिसमें अयोध्या में राम जन्मभूमि, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और काशी में ज्ञानवापी जैसे धर्म स्थानों की मुक्ति का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। इसके बाद 21 जुलाई 1984 को अयोध्या के वाल्मीकि भवन में विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि यज्ञ समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैद्यनाथ बने और उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी महंत रामचंद्र दास परमहंस और महंत नृत्य गोपाल दास जी को सौंपी गई। इसी बैठक में राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए जन जागरण की योजना बनी और बिहार के सीतामढ़ी से अयोध्या तक राम जानकी रथ यात्रा का कार्यक्रम तय हुआ था। नियत तिथि को सीतामढ़ी से अयोध्या पहुंची राम जानकी रथ यात्रा के ठहरने का इंतजाम महंत जी की मणिराम दास छावनी में किया गया था। मणिराम दास छावनी में 500 साधु स्थायी तौर पर रहते हैं। उस वक्त महंत परमहंस जी ने न्यायालय में पक्ष मजबूत करने का बीड़ा उठा रखा था। महंत नृत्य गोपाल दास जी आंदोलन के संतों, महंतों और कारसेवकों को साधन और सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निभाते थे। उन्हीं दिनों जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी शिव रामाचार्य जी महाराज के प्रयासों से श्री राम जन्मभूमि न्यास की स्थापना हुई। इस तरह लगातार राम मंदिर आंदोलन की धार को तेज करने का उपक्रम हो रहा था। परम पूज्य महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी के आशीर्वाद और प्रेरणा से श्री रामाकृष्णा इंटरनेशनल की स्थापना हमारे ऋषि मुनियों की शिक्षा प्रणाली की विरासत को बढ़ाने, सनातन धर्म के लोगों की आध्यात्मिक उन्नति और समाज में आध्यात्मिक प्रथाओं को पुनः स्थापित करने के साथ प्रभु भक्ति में स्वयं को समर्पित करने में मदद करने के लिए की गई है। इसी के लिए दिसंबर 1985 को कर्नाटक के उडुपी में द्वितीय धर्म संसद बुलाई गई, जिसमें महंत परमहंस जी की अध्यक्षता में निर्णय हुआ कि यदि 8 मार्च 1986 को महाशिवरात्रि तक राम जन्मभूमि पर लगा ताला नहीं खुला तो महाशिवरात्रि के बाद ताला खोलो आंदोलन ताला तोड़ो आंदोलन में बदल जाएगा। 8 मार्च के बाद प्रतिदिन देश के प्रमुख धर्माचार्य इसका नेतृत्व करेंगे। इस आंदोलन में पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। धर्म संसद की घोषणाओं, राम जन्मभूमि आंदोलन की रणनीति, विश्व हिंदू परिषद की सक्रियता और जन जागरण की सफलता का शीघ्र ही परिणाम आया और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने 1 फरवरी 1986 को विवादित ढांचे का ताला खोलने का निर्णय कर लिया। जनवरी 1989 में प्रयाग महाकुंभ में आयोजित तृतीय धर्म संसद में मंदिर निर्माण के लिए शिला पूजन, कार्य सेवा और शिलान्यास की रूपरेखा बनी, जिससे विश्व भर के राम भक्तों की भावना राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ जुटे। जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी शिव रामाचार्य जी महाराज के ब्रह्मलीन हो जाने के बाद अप्रैल 1989 में महंत परमहंस जी को श्री राम जन्मभूमि न्यास का कार्याध्यक्ष घोषित किया गया, जबकि महंत नृत्य गोपाल दास जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। अयोध्या में राम मंदिर के लिए हो रहे आंदोलन के कारण तब की उत्तर प्रदेश सरकार से केंद्र सरकार तक में खलबली थी। इस आंदोलन को कमजोर या खत्म कराने के लिए केंद्र और प्रदेश की सरकारें लगातार साम, दाम, दंड और भेद की राजनीति आजमा रही थी। लेकिन अपने आराध्य रामलला को टेंट में देखकर करोड़ों हिंदुओं के साथ महंत जी गहन पीड़ा में रहा करते थे। इसलिए राम मंदिर आंदोलन को बढ़ाते हुए 9 नवंबर 1989 को निश्चित तिथि, स्थान और शुभ मुहूर्त पर शिला पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। 30 अक्टूबर 1990 को जब देश भर से अनेक बाधाओं को पार करते हुए हजारों कारसेवक अयोध्या पहुंचने लगे तो उनको नेतृत्व और मार्गदर्शन देने में महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साम, दाम और भेद की रणनीति फेल होने के बाद राज्य सत्ता का अंतिम हथियार था कारसेवकों पर फायरिंग। जब 2 नवंबर 1990 को संतों का आशीर्वाद लेकर कारसेवकों ने जन्मभूमि के लिए कूच शुरू किया तो तब की मुलायम सिंह सरकार ने उन पर फायरिंग कराई। उस दिन हुए कारसेवकों के बलिदान के वो स्वयं साक्षी बने।
राम भक्तों पर सरकार की इस एक्शन से पूरे देश में गुस्सा नजर आया और 2 वर्ष बाद ऐसी ही कार सेवा के लिए भारी संख्या में राम भक्त अयोध्या में उमड़ पड़े। अक्टूबर 1992 में दिल्ली की धर्म संसद में 6 दिसंबर की कार सेवा के निर्णय में महंत परमहंस जी ने मुख्य भूमिका निभाई। महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने स्वयं अपनी आंखों से उस ढांचे को बिखरते हुए देखा था, जिसका स्वप्न वह अनेक वर्षों से अपने मन में संजोए थे। राम भक्तों ने सनातन धर्म पर लगी कालिमा को अपने शौर्य से मिटा दिया। इसके बाद उनकी अध्यक्षता में ही राम मंदिर कार्यशाला में पत्थरों को तराशने का काम चलता रहा। विवादित ढांचा विध्वंस मामले में सीबीआई कोर्ट में उन पर आज भी केस चल रहा है। इन सभी व्यस्तताओं के बीच पूज्य महंत जी की प्रेरणा से श्री रामाकृष्णा इंटरनेशनल सनातन धर्म का गौरव बढ़ाने और सनातनियों की आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति में तत्परता से काम करता आ रहा है। विवादित ढांचा ढहा दिए जाने के बाद भी राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष नहीं थमा, इसलिए राम मंदिर आंदोलन के लिए संघर्ष को नया रूप दिया गया। महंत नृत्य गोपाल दास जी अक्टूबर 2000 में गोवा में केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक, जनवरी 2002 में अयोध्या से दिल्ली तक की संत चेतावनी यात्रा, 27 जनवरी 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री से मिलने गए संतों के प्रतिनिधिमंडल में महत्वपूर्ण भूमिका में थे। मार्च 2002 के पूर्णाहुति यज्ञ के समय शिलादान को लेकर भी महंत जी की अगुवाई में संघर्ष किया गया। सितंबर 2002 को केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की लखनऊ बैठक में गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी महाराज की अध्यक्षता में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन उच्चाधिकार समिति का निर्माण हुआ। पूज्य परमहंस रामचंद्र दास के साथ 26 मार्च 2003 को दिल्ली में आयोजित सत्याग्रह के प्रथम जत्थे का नेतृत्व कर गिरफ्तारी देने वालों में महंत नृत्य गोपाल दास जी ने निर्णायक भूमिका निभाई। 29-30 अप्रैल 2003 को अयोध्या में आयोजित उच्चाधिकार समिति की बैठक में श्री राम संकल्प सूत्र संकीर्तन कार्यक्रम की योजना का निर्णय हुआ। इसके द्वारा 2 लाख गांवों के 2 करोड़ राम भक्त प्रत्यक्ष रूप से मंदिर निर्माण के लिए सहभागी बनाए गए। 6 दिसंबर 1992 में हुई कार सेवा के बाद एक पड़ाव तो पूरा हो गया था, लेकिन राम भक्तों के मन को अभी संतोष नहीं हुआ था। वो अपने आराध्य रामलला को टेंट में रहते हुए नहीं देख सकते थे। उनके आंखों में तो प्रभु श्री राम को उनकी पूरी गरिमा और दिव्यता के साथ भव्य मंदिर में विराजमान होते देखने का सपना बसा हुआ था। इसीलिए महंत जी तब तक मंदिर परिसर में वापस नहीं आए जब तक अयोध्या में भक्तों की भावना के अनुरूप भव्य और दिव्य मंदिर बनने का रास्ता साफ नहीं हो गया। जब रामलला को टेंट से अस्थायी राम मंदिर में पुनर्स्थापित किया गया, तब भी महंत जी वहां उपस्थित नहीं रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब राम मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला सुना दिया, तो 28 साल बाद उन्होंने मंदिर निर्माण के दौरान समतलीकरण कार्य के दौरान मिले अवशेषों को देखा और वहां पूजा पाठ करने के बाद पूरे परिसर का निरीक्षण किया। रामलला विराजमान है, दर्शन करने के लिए हम लोग आए हैं। बड़ी श्रद्धा प्रेम से सब जगह दर्शन हुए, सभी का वार्तालाप हुई। ये बहुत पवित्र दिन है। यहाँ पर जहाँ रामलला प्रकट हुए हैं वहाँ आना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, आराधना पूजा करनी। महाराज जी, मंदिर का निर्माण कितने बिल्कुल आज निर्माण की शिला है, ये जो शिला बनाई गई है, आज जो काम शुरू किया गया है। 2003 में रामचंद्र परमहंस महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद उन्होंने श्री राम जन्मभूमि न्यास की कमान संभाली। तब से वह जल्द से जल्द मंदिर निर्माण की मांग करते हुए आंदोलन में सबसे आगे रहे। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने जब रामलला के पक्ष में फैसला सुनाया, तो राम मंदिर निर्माण के लिए गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टियों ने उन्हें सर्वसम्मति से अध्यक्ष मनोनीत किया, जिससे देश भर में साधु संतों में खुशी की लहर दौड़ गई। पूज्य महंत जी के विशेष आशीर्वाद से संचालित रामाकृष्णा इंटरनेशनल से जुड़े लोग भी बहुत प्रसन्न हुए। रामाकृष्णा इंटरनेशनल के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी महेंद्र दास जी, श्री मणिराम दास छावनी अयोध्या के उत्तराधिकारी परम पूज्य स्वामी श्री कमल नयन दास जी महाराज के निर्देशन में
श्री रामानंद संप्रदाय के दिशा निर्देशों का नेतृत्व कर रहे हैं। अब समय आ गया है, रामलला जहाँ विराजमान है, दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। निर्मोही अखाड़े का दावा कैंसिल हो गया है। हम कहते हैं निर्मोही अखाड़ा भी अपना ही है, कोई अलग से नहीं। मैं महाराज जी क्या संदेश देंगे जनता को? जनता को संदेश है कि मंदिर के निर्माण में तन मन धन से सहयोग दीजिए कि जिससे जल्दी से जल्दी रामलला जहाँ विराजमान है, दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो। वर्तमान में महंत जी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रमुख हैं और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के प्रमुख भी हैं। उन्होंने अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर के निर्माण की हर प्रगति पर पैनी नजर रखी और वक्त वक्त पर अपने बहुमूल्य सुझाव भी देते रहे। उन्होंने करोड़ों राम भक्तों के दिलों में यह विश्वास दृढ़ता से जमाए रखा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। उनकी अध्यक्षता में ही कारसेवकपुरम स्थित मंदिर कार्यशाला में राम मंदिर के लिए पत्थरों को तराशने का काम चला। उनकी अगुवाई में ही राम मंदिर निर्माण में देश की गणमान्य हस्तियों को बुलाने की रूपरेखा तैयार की गई। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी समेत ट्रस्ट के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की और उन्हें अयोध्या आने का निमंत्रण दिया। हम लोग गए थे, प्रधानमंत्री जी से मिले और उनसे आग्रह किया, समय आ गया है, बहुत काल से लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब आप जल्दी से जल्दी मंदिर का निर्माण कराइए, अब उसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया है, ठीक है, जल्दी से जल्दी रामलला जहाँ विराजमान है, दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण होगा। महंत जी शीघ्र और अतिशीघ्र राम मंदिर को लेकर हमेशा व्यग्र रहा करते थे। शुभ काम में देरी कैसी, इसलिए वो हमेशा सरकार से लेकर अफसरों तक से मंदिर निर्माण के लिए शीघ्रता करने की बात कहते थे। उन्होंने राम मंदिर के भूमि पूजन में हो रही देरी के लिए 1 जुलाई 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक भावपूर्ण पत्र भी लिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे मिलकर वार्ता हुई थी। आपने भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या आने का वादा किया था। अब समय आ गया है, बहुत देर मत करिए, जल्द ही मंदिर निर्माण शुरू कराइए। वर्चुअल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं, आप स्वयं अयोध्या आकर मंदिर निर्माण शुरू कराइए। इस पवित्र कार्य के लिए 5 अगस्त तक सावन मास उपयुक्त रहेगा। आप सावन मास में ही जल्दी आइए ताकि मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो सके। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से लंबे संघर्ष और तमाम कानूनी अड़चनों का नतीजा निकला और आखिरकार 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। इस दौरान अयोध्या में हुए पूजन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज मंच पर एक ही साथ उपस्थित थे। तब कोरोना का प्रकोप चरम पर था, इसलिए राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में बहुत कम लोगों को आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम के मंच पर सिर्फ पीएम मोदी और महंत नृत्य गोपाल दास जी के अलावा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत 5 लोग ही मौजूद थे। मंदिर कब बनेगा, कब बनेगा, बार बार हमारे सामने यही प्रश्न आता रहा। अब हमने कहना शुरू कर दिया, एक और मोदी, एक और योगी, अब नहीं बनेगा तो कब बनेगा। वास्तव में ये बड़ा सुहावना समय आ गया और करोड़ों करोड़ों हिंदू राम भक्तों की अभिलाषा, मनोरथ, इच्छा है शीघ्रातिशीघ्र रामलला जहाँ विराजमान है वहाँ दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। भूमि पूजन के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 1000 साल की मजबूती देने के लिए देश विदेश के तमाम विशेषज्ञों की सलाह ली और राम मंदिर का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो गया। जैसे जैसे राम मंदिर का निर्माण होता गया, वैसे वैसे करोड़ों सनातन धर्मियों की आशाओं को मजबूती मिलती गई। फिर वो घड़ी भी आ गई
जिसके लिए सनातनी योद्धा 500 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके अलावा इस कार्यक्रम के दौरान गर्भगृह में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ही मौजूद रहे। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यजमान के रूप में पूजा अर्चना की। अनुष्ठान पूर्ण होते ही पीएम नरेंद्र मोदी ने तमाम साधु संतों से मुलाकात की और महंत नृत्य गोपाल दास का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और फिर पांव छूकर आशीर्वाद लिया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने से महंत जी के जीवन का एक महत्वपूर्ण संकल्प पूर्ण हो गया, लेकिन 2 संकल्प अभी पूरे होने शेष हैं। उनके ये दोनों संकल्प हैं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी में ज्ञानवापी को आतताइयों के कब्जे से मुक्ति दिलाना। महंत जी का पूरा जीवन संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने की यात्रा रही है। उन्हें अपने बालकाल में ही सांसारिक जीवन से विरक्ति हो गई थी और उन्होंने मात्र 12 वर्ष की उम्र से ही सांसारिक झंझटों में उलझने के बजाय धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग अपना लिया और 12 वर्ष की उम्र में ही वैराग्य धारण कर लिया। महंत जी का जन्म 11 जून 1938 को उत्तर प्रदेश में मथुरा के किरहला गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री गंगादान शर्मा और माताजी का रामदेई था। उन्होंने 1953 में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की और वाणिज्य की पढ़ाई के लिए मथुरा के लालाराम कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन उन्हें जीवन का उद्देश्य पता चल गया था। उन्हें पता था कि उनका जन्म रामकाज के लिए ही हुआ है, इसीलिए उन्होंने 2 अक्टूबर को मथुरा छोड़ दिया और अयोध्या आ गए। अयोध्या में उनको मणिराम दास छावनी के तत्कालीन महंत ब्रह्मलीन राम मनोहर दास जी का सानिध्य मिला, जिन्होंने उन्हें गुरु मंत्र दिया और दीक्षा संस्कार में दीक्षित किया। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, उसी तरह पूज्य गुरुवर ने महंत जी के जीवन को एक आकार और दिशा देने का निश्चय किया। गुरुवर ने महंत जी को संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी प्रेरणा से महंत जी ने काशी में संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। यहाँ उन्होंने शास्त्री के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। महंत जी पढ़ाई में बहुत निपुण थे। काशी में उन्होंने प्रत्येक कक्षा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात महंत जी वापस मणिराम दास छावनी आ गए। काशी से अयोध्या आते ही महंत जी की प्रतिभा और गुणों की सुगंध सब ओर फैलने लगी। उनकी प्रखर बुद्धि, शास्त्र ज्ञान, धार्मिक मामलों पर पकड़, भाषा पर अधिकार और नेतृत्व के गुणों से मणिराम दास छावनी में उनकी अलग ही छटा बन गई, जिसके कारण गुरुवर राम मनोहर दास जी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया। जब वर्ष 1965 में उन्हें अयोध्या में आयोजित भव्य समारोह में मणिराम दास छावनी के महंत के रूप में स्थापित किया गया था, तब उनकी उम्र मात्र 27 वर्ष थी। वह श्री मणिराम दास छावनी के छठे प्रमुख बने, जो छोटी छावनी के नाम से प्रसिद्ध है। मणिराम दास जी की छावनी अयोध्या के मुख्य आकर्षणों में से एक है, जहां पर हर दिन हजारों तीर्थयात्री दर्शन करने आते हैं। मान्यता यह है कि इसी छावनी में हनुमान जी के भजन की मणि मौजूद है। छावनी का परिसर लगभग 25 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें एक स्तंभ है जिस पर संपूर्ण गीता अंकित है। छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज मुख्य मंदिर की ऊपरी मंजिल पर बैठते हैं, जहां हर सुबह और शाम को हजारों भक्त उनसे आशीष और मार्गदर्शन लेने आते हैं। राम मंदिर निर्माण का फैसला आने के बाद केंद्र सरकार ने उनकी वायु श्रेणी की सुरक्षा को बढ़ाकर जेड श्रेणी में तब्दील कर दिया है। महंत नृत्य गोपाल दास जी का जीवन बहुत कठिन साधना और वेद पुराणों में संतों के लिए वर्णित जीवन शैली का उदाहरण है। वो सूर्योदय से पूर्व उठकर पूजा अर्चना करते हैं और सूर्योदय के बाद कुछ नहीं खाते। खाने में भी हमेशा सिर्फ फलाहारी ग्रहण करते हैं। मणिराम दास छावनी में कई नई सुविधाओं का निर्माण कराने के साथ साथ महंत जी ने अयोध्या में श्री राम धाम मंदिर, रामायण भवन और श्री रंगनाथ मंदिर सहित कई मंदिरों का निर्माण कराकर देश को समर्पित किया है। इनमें से श्री रामाकृष्णा इंटरनेशनल
जगतगुरु रामानंदाचार्य द्वारा स्थापित श्री रामानंद संप्रदाय के प्राचीन ज्ञान वृक्ष के पक्के फलों में से एक के रूप में प्रकट हुआ है। महंत नित्य गोपाल दास जी वैष्णव संप्रदाय के विशिष्ट संत हैं, जिनका आदर पूरा देश करता है। अपना समस्त जीवन राम काज के लिए खपा देने वाले महासंत कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं और जितना संभव हो सके उतना देश और विश्व के अलग अलग देशों में प्रवास करते हैं। उनका जन्म दिवस भक्तों के लिए विशेष उत्सव होता है, जिसे पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है।